हेलो फ्रेंड्स, हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो पहली है हेलोजिनेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड एट द अल्फा पोजिशन ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन in the presence of small amount of red phosphorus to give alpha halo carboxylic acid। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो उनका जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ रेड फोस्फोरस की प्रेजेंस में, जो रेड फोस्फोरस लेते हैं वो हम स्मॉल अमाउंट में लेते हैं। तो इसमें होगा क्या, अल्फा जो कार्बन है उससे अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह पर एक हेलोजन आकर जुड़ जाएगा। यानी हेलोजन क्या करेगा, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, जिससे हमें मिलेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नाउन एज हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन के नाम से जानते हैं, यानी HVZ रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन इसमें है क्या। मान लीजिए ये हमने लिया CH3, या फिर यही ले लीजिए ये हमने लिया CH2, यहां पर R कुछ भी आगे लगा हो सकता है, एल्काइल ग्रुप, और यहां पर COOH। तो इसमें क्या है, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप से अगले वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन होंगे वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर देखिए इस अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH ग्रुप से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो जो ये हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए कम से कम कार्बोक्सिलिक एसिड में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। तो देखिए ये रिएक्शन कैसे हो रही है। ये हमने लिया RCH2COOH। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देख सकते हैं ये कार्बोक्सिल ग्रुप, इससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। X2 यहां पर क्या हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और रेड फोस्फोरस की प्रेजेंस रखते हैं। जो रेड फोस्फोरस लेते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं। फिर दूसरे नंबर पर इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें होगा क्या, अल्फा कार्बन से एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और एक अल्फा हाइड्रोजन निकलकर इसकी जगह पर हेलोजन जुड़ जाएगा। यहां पर देखिए यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और उसकी जगह पर हेलोजन जुड़ जाएगा। तो हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन में आपको बस करना क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन निकल गया, CH बच गया, उसकी जगह पर हेलोजन जोड़ देना है। ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी और हमें मिलेगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमें यहां पर मिल गया। तो ये तो इसका शॉर्ट तरीका है करने का। जब भी आपको मिल जाए ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रेड फोस्फोरस की प्रेजेंस में, तो सिंपल करना क्या है, अल्फा कार्बन से एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल देना है, उसकी जगह पर हेलोजन एटम जोड़ देना है। सिंपल है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है मैकेनिज्म बताना जरूरी है। तो इसका मैकेनिज्म आप यहां पर देख सकते हैं। मैकेनिज्म इसका देखिए, HVZ रिएक्शन यानी हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखिए हमने लिया यहां पर, सबसे पहले हम लेते हैं फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस, और इसमें लेते हैं हम हेलोजन। तो रिएक्शन के शुरुआत में क्या होता है, जो फोस्फोरस होता है और जो हेलोजन एटम हम ले रहे हैं वो आपस में रिएक्ट करके PX3 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहां पर जो X2 हमने लिया 3/2 X2, 2 से 2 कटा, 3X है, तो 3X फोस्फोरस के साथ जुड़ जाएंगे, PX3 बना लेंगे। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या हो रहा है, फोस्फोरस और हेलोजन आपस में जुड़कर PX3 बना रहे हैं। अब देखिए अब होगा असली मैकेनिज्म, RCH2COOH। तो फिर क्या होगा, ये PX3 के साथ रिएक्ट करेगा, और आपको पता है ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये दिखा देता हूं मैं। यहां पर ये रिएक्शन आप देख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जब
X की जगह पर Cl हो सकता है, PCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ये OH निकलता है और इसकी जगह पर क्लोरीन जुड़ जाता है, एसिड क्लोराइड बन जाता है। तो वहां पर भी यही होगा। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड PX3 के साथ रिएक्ट करेगा, यहां से OH निकलेगा और हेलोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो RCH2CO ये जुड़ गया यहां पर X। अब यहां पर देखिए, यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और इसको मैं लिख लेता हूं एक हाइड्रोजन को नीचे, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो होगा क्या, अब यहां पर होगा टोटोमेरिज्म, यहां पर टोटोमेरिज्म होगा। टोटोमेरिज्म में बस करना क्या है, इसी जो ये कंपाउंड है इसी में ही हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यहां पर इसका टोटोमेरिज्म होगा। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और जिससे कि क्या होगा, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी। इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड यहां पर दे देगा, अपने जो दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर दे देगा और ये H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा, क्योंकि इसने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए। ये H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा। ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। एक बार फिर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहां पर, ठीक है, जिससे कि इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी। इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देगा, यहां पर डबल बॉन्ड बना देगा और अपने आप H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये H पॉजिटिव ये इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। ये होता है टोटोमेरिज्म। आप देख सकते हैं इसी कंपाउंड में ये प्रोटॉन है, ये यहां से निकलकर यहां जा रहा है, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए RCH, इससे तो हाइड्रोजन निकल गया, इनके बीच में यहां पर डबल बॉन्ड बन गया, ये ऑक्सीजन के साथ यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ये X पहले ही था, यहां पर इसके पास ये लोन पेयर तो है ही। अब देखिए, अब अगले स्टेप में ये क्या होगा, यहां पर X2 आएंगे। X2 का एक मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि हेलोजन के साथ तो हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहां पर आएगा X2 का मॉलिक्यूल। इसका अब काम होगा, जो X2 का मॉलिक्यूल है अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही ये X2 का मॉलिक्यूल इन पाई इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो इनके ऊपर चार्ज आ जाता है। ये डायपोल इनके ऊपर जनरेट हो जाता है। डायपोल का मतलब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर इनके पाई इलेक्ट्रॉन के कारण X2 के मॉलिक्यूल पर डायपोल जनरेट हो गया। अब इसमें देखिए, इस हेलोजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन और यहां पर इस कार्बन के और इस कार्बन के पास ये पाई इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है, पाई इलेक्ट्रॉन इसके भी पास है और इसके भी पास है। अब ये डोनेट करेगा या ये डोनेट करेगा, तो इसमें देखिए, इस कार्बन से एक तो हेलोजन जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन से दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं। इस कार्बन के पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या और हेलोजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस कार्बन के पास तो पहले से ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये तो डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इस कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो जुड़ा हुआ नहीं, तो ये कार्बन क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन को डोनेट करेगा और इससे जाकर जुड़ जाएगा। तो जैसे ही इसने पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इस हेलोजन को दिए, तो ये X नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा यहां से और बाहर निकल जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां से बाहर निकल जाएगा। अब इस कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन तो इसे दे दिए, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कम हो गई इस वाले कार्बन की, क्योंकि यहां से ये बॉन्ड टूटा, इस कार्बन से तो हेलोजन जुड़ गया, लेकिन इस कार्बन की एक वैलेंसी तो फ्री हो गई। तो इसको पूरा करने के लिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देगा। तो देखिए क्या बनेगा, RCHX, इससे तो X जुड़ गया और इस कार्बन से डबल बॉन्ड, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपने यहां पर दे दिए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया और यहां पर ये X। तो ये स्टेप इस तरीके से हुआ। अब देखिए, अब आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल करता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन कहां से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कई बार हमने किया है, ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, यहां से H पॉजिटिव के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। यहां से तो निकला X नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया था, यहां से निकला H पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और HX बना लेंगे।
HX के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब ये HX कहाँ से आया बता चुका हूं मैं आपको, यहाँ से H पॉजिटिव और पिछले स्टेप में यहाँ से X नेगेटिव निकल रहा था, ये आपस में जुड़ेंगे HX बना लेंगे। और यहाँ पर आप देखिए RCH X C डबल बॉन्ड O और ये X। अब लगभग हमारा बन चुका है प्रोडक्ट, बस यहाँ से अब हमें ये हेलोजन एटम निकालना है। हेलोजन एटम कैसे निकालेंगे, यहाँ से इसको रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ। वाटर भी तो मौजूद है क्योंकि दूसरे स्टेप में हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस का कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन से फिर से हेलोजन एटम और ऑक्सीजन, दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं। इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो होनी ही है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये जो X है हेलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेगा बाहर निकल जाएगा। वैसे होता क्या है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इससे आकर जुड़ता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा, फिर इन्हीं इलेक्ट्रॉन को बैक बॉन्डिंग में दे देगा। बैक बॉन्डिंग में देने के बाद ये हेलोजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल आप क्या याद रख सकते हैं, ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए और ये हेलोजन क्या करेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेगा बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इसको मैं कुछ यहां पर बना देता हूं इस तरीके से, ये यहां से ऐसे। तो देखिए RCH X C डबल बॉन्ड O और यहां से इस कार्बन से ये OH2 जुड़ गया, OHH। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया इस वाले ने पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए अब इसमें होना क्या है, बहुत ही सिंपल है। अब होना क्या है, इस ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो या तो ये बॉन्ड तोड़ेगा या ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने किसी भी हाइड्रोजन से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। RCH X C डबल बॉन्ड O और ये OH बन गया हमारा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अल्फा कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ गया। तो ये मैकेनिज्म था इसका। सबसे पहले क्या, फास्फोरस ने 3/2H2 के साथ रिएक्ट किया, PX3 बना लिया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ने PX3 के साथ रिएक्ट किया, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, OH यहां से निकलेगा, एक हेलोजन जुड़ जाएगा, जुड़ गया यहाँ पर। अब इसका होगा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ये इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, जिससे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देगा और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा, यानी प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। हो गया यहाँ पर टोटोमेरिज्म। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर X2 का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। X2 का मॉलिक्यूल जब इसके संपर्क में आएगा पाई इलेक्ट्रॉन के, तो इनके ऊपर डाइपोल जनरेट हो जाएगा, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो इस कार्बन के पास तो दो हेलोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन की इसके पास पहले से ही कमी है, तो ये वाला कार्बन अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इससे जुड़ जाएगा। तो यहां से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, इसको पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देगा ऑक्सीजन। और जैसे ही ये हेलोजन इससे जुड़ेगा इस कार्बन से, ये वाला हेलोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, बाहर निकल जाएगा यहां से X नेगेटिव के रूप में, यहां से X नेगेटिव ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये यहां तक तो हो गया। अब इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां से खींच लेगा, इसको H पॉजिटिव के रूप में निकाल देगा। H पॉजिटिव यहां से, X नेगेटिव यहां से HX बना लेंगे। अब यहां से ये हमारा बन चुका यहां तक। अब क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ऑक्सीजन इस कार्बन को, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है इनके कारण, तो ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये हेलोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, बाहर निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप है। OH2 इस कार्बन से आकर जुड़ गया। अब OH2 में क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसी भी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, H पॉजिटिव यहां से बाहर निकाल देगा, प्रोडक्ट हमारा तैयार है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूं। अब इसमें लास्ट रिएक्शन है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द कार्बोक्सिल ग्रुप एक्ट एज ए डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जैसे कि बेंजोइक एसिड, उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और वो क्या करता है, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को निकालता है, उसकी जगह पर जुड़ जाता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH ग्रुप, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। डीएक्टिवेटिंग का मतलब है वो -R इफेक्ट शो करेगा। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो जो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं।
जैसे हमने एल्डिहाइड में इनकी ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी, ऐसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड में बनेगी। वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप एल्डिहाइड में देख सकते हैं। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब है ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग की जो मेटा पोजीशन है, बेंजीन रिंग की जो ये मेटा पोजीशन है, इन पे इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर देगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर आकर जुड़ेंगे। ऑर्थो और पैरा पर ये इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज नहीं करता, ये आपको याद रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। They however do not undergo Friedel-Crafts reaction because the carboxyl group is deactivating and the catalyst aluminum chloride gets bonded to the carboxyl group। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ना वो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन शो करेंगे, ना एल्काइलेशन रिएक्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण क्या होता है, जो कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से बॉन्डेड हो जाता है, जिसके कारण ये रिएक्शन नहीं होती। अब ये हम दो रिएक्शन देख लेते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हमने एरोमेटिक, इसकी रिएक्शन कराई कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसमें आपको पता है HNO3 हम लेते हैं तो उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो नाइट्रोनियम आयन बनता है, NO2 पॉजिटिव। और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर, यहां पर या फिर यहां पर, दोनों ही मेटा है, ऑर्थोमेटा या फिर ये ऑर्थोमेटा। तो NO2 कहां पर जुड़ जाएगा, इस मेटा पोजीशन पर, हमारा बन जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ऐसे ही हमने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन कराई ब्रोमीन के साथ FeBr3 की प्रेजेंस में। तो इसमें भी क्या होता है, ब्रोमीन या तो इस पोजीशन पर मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, यहां पर जुड़ गया, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। सिंपल सी रिएक्शन है। अब इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होती वो देखिए। ये हमारा क्या है, ये बेंजोइक एसिड है, COOH। COH क्या है, -R इफेक्ट शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में हम LCl3 लेते हैं प्लस CH3Cl लेते हैं, यानी CH3Cl की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं हम। तो इसमें हमारा इससे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो हमारा बनता है CH3 पॉजिटिव। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है प्लस AlCl4 नेगेटिव, ये हमारा बनता है। तो इसमें एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, जो CH3 पॉजिटिव है वो जुड़ना कहां चाहिए था, मेटा पोजीशन पर, क्योंकि यही रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, मेटा पोजीशन पर वो जुड़ना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो CH3 पॉजिटिव है वो मेटा पोजीशन पर ना जुड़कर इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जाकर जुड़ जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन में ये मेटा पोजीशन पर ना जुड़कर इसके साथ जुड़ जाता है, और जो ये कैटलिस्ट होता है LCl3, ये भी इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो जाता है। इसके कारण ये रिएक्शन नहीं हो पाती। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। बाकी जो इलेक्ट्रोफाइल है HNO3 के केस में, यानी NO2 पॉजिटिव केस में ऐसा नहीं है, वो भी मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। Br2 के केस में ब्रोमीन भी मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। लेकिन फ्रीडल-क्राफ्ट के केस में, CH3 पॉजिटिव के केस में, ये मेटा पोजीशन पर ना जुड़कर किससे जुड़ जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ जाता है। इसलिए यहां पर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन नहीं होती इसमें, बेंजोइक एसिड में, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये आपको याद रखना है। अब ये देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के यहाँ पर कुछ यूज दिए गए हैं। इसमें जो मिथेनोइक एसिड होता है वो रबर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, डाइंग में, लेदर और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम इथेनोइक एसिड की बात करें तो इथेनोइक एसिड सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। साथ ही साथ फूड इंडस्ट्री में विनेगर के रूप में यूज किया जाता है। और जो हेक्सेन डाइओइक एसिड होता है वो नाइलॉन 66 को बनाने में यूज किया जाता है। और बेंजोइक एसिड के जो एस्टर्स होते हैं वो परफ्यूमरी में बनाने में यूज किए जाते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्रीज में। और अगर हम सोडियम बेंजोएट की बात करें तो वो एक फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो हायर फैटी एसिड कंपाउंड्स हो गए वो सोप्स और डिटर्जेंट को बनाने में यूज किए जाते हैं। ये इनके कुछ यूज थे।